नमस्कार दोस्तों, प्लेटिनम स्टडी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। अगर आपको अभी तक इंग्लिश बोलना या इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे और इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को सही तरीके से पढ़ना या सही तरीके से बोलना सिखाऊंगा। साथ में हर एक वर्ड की आपको हिंदी में मीनिंग बताएंगे ताकि आप उन वर्ड्स को अच्छे से समझ सकें। ओके, और फिर इन सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप इंग्लिश से हिंदी बना सकें और हिंदी से इंग्लिश भी बना सकें। अगर आपका भी सपना है इंग्लिश सीखने का तो ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आई नीड आंसर। देखिए, आई मीन्स होता है मैं, ओके, या मुझे। नीड का मतलब होता है चाहिए। सो आई नीड, मुझे चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे ज़रूरत है। अब ज़रूरत है का मतलब क्या कि मुझे चाहिए। सो आई नीड मीन्स मुझे चाहिए। आई नीड, मुझे चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए, अब आपको जो भी चाहिए ना तो आई नीड के बाद में आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आंसर, आंसर नहीं पढ़ते, डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता है। ओके, साइलेंट लेटर जिसको नहीं पढ़ा जाता है। आंसर का मतलब होता है जवाब या उत्तर। ओके, सो आई नीड आंसर, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। ओके, अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो क्या बोलेंगे, आई नीड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी चाहिए। अगर आपको चाय चाहिए तो क्या बोलेंगे, आई नीड टी, मुझे चाय चाहिए। अगर काम कर रहे हैं, काम के टाइम में आपको छोटा सा ब्रेक चाहिए माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, है ना। ब्रेक मतलब छोटा सा छुट्टी, 2-4 मिनट 5 मिनट तक के लिए। सो आई नीड ब्रेक, मुझे ब्रेक चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आप आई नीड से सेंटेंस बना सकते हैं। वाई आर यू नॉट आंसरिंग। देखिए, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। ये हमारा WH फैमिली का वर्ड है। ओके, वाई मीन्स होता है क्यों। आर, अब ये आर हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, सो आर मीन्स हैं, ये लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। से यू मीन्स होता है तुम या आप। नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं। आंसरिंग, देखिए हमने पढ़ा था ना आंसर, आंसर का मतलब जवाब देना, तो ये हमारा मेन वर्ब है। इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो आंसरिंग यानी कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। तो आंसरिंग मीन्स जवाब दे रहे, जवाब दे रहे या उत्तर दे रहे। ओके, जवाब देना या उत्तर देना दोनों सेम ही है। ओके, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग। देन व्हाई आर यू साइलेंट। वाई मीन्स क्यों, हमने अभी सीखा जब कोई रीज़न यानी कि वजह, कोई कारण जानना होता है तो वाई का यूज करते हैं। वाई मीन्स क्यों। आर, आर मीन्स हैं। यू मीन्स होता है तुम या आप। साइलेंट, साइलेंट होना मतलब होता है चुप होना। ओके, सो वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस में एक छोटी सी गलती है। अगर आपको वो गलती पता है तो वीडियो को यहीं रोक करके बताइए कि वो गलती क्या है। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन लगेगा, फुल स्टॉप नहीं, इंट्रोगेटिव साइन लगेगा। ओके, जो कि मैंने हिंदी में लगाया है। सो वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। से समथिंग, SAY, इसको साय नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, से मीन्स होता है कहो, कहना। ओके, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। से समथिंग, कुछ कहो। से समथिंग, कुछ कहो। वहीं अगर से की जगह हम लगाते हैं स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, है ना। स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। से समथिंग, कुछ कहो। ओके, आई वॉन्ट सम मनी। आई वॉन्ट, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब चाहना। सो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं या मुझे चाहिए। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए।
देखिए यह नीड का मतलब भी चाहिए और वांट का मतलब भी चाहिए। जब कोई चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे लगाते हैं नीड। बट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना नॉर्मली, तो फिर वहाँ पे हम वांट लगाते हैं। आई वांट मीन्स मुझे चाहिए सम मनी। सम मीन्स हो जाएगा कुछ या थोड़े, इसको सो में नहीं पढ़ना है, सम। मनी, मोनी नहीं, मनी। मनी मीन्स होता है पैसे या धन। ओके, चलिए। सो आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, या ऐसा बोलते हैं कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए। आई वॉन्ट सम मनी। ओके, हियर इज योर मनी। हियर, देखिए हियर का मतलब होता है यहाँ। इज मीन्स है, हियर इज यहाँ है। योर, योर मीन्स आपका या आपके। मनी, मनी मीन्स पैसे। हियर इज योर मनी, आपके पैसे यहाँ हैं। ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ये रहे आपके पैसे। हियर इज योर मनी मीन्स ये रहे आपके पैसे। जैसे कोई बोलता है मेरा पेन दीजिए, तो हियर इज योर पेन, है ना। कोई बोलता है अपना पासपोर्ट दिखाइए, तो हियर इज माई पासपोर्ट। अपना टिकट दिखाइए, तो हियर इज माई टिकट। इसका मतलब क्या होता है, हियर इज का मतलब ये रहा। यहाँ है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ये रहा मीन्स यहाँ है। सेम चीज़ यही है ना, लेकिन लैंग्वेज में हम ये यूज करते हैं, ये रहे आपके पैसे। ऐसा नहीं बोलते कि आपके पैसे यहाँ है, नो, ये रहे आपके पैसे। सो हियर इज योर मनी। ओके, काउंट योर मनी। दोस्तों काउंट करना मतलब होता है गिनती करना, गिनना। ओके, सो काउंट मीन्स गिन लो। यो मीन्स होता है आपके या अपने, आपके लगा सकते हैं या अपने। ओके, मनी, मनी मीन्स होता है पैसे। सो काउंट योर मनी, अपने पैसे गिन लो या आपके पैसे गिन लो। ओके, काउंट योर मनी, अपने पैसे गिन लो। यू कांट escape फ्रॉम इट। दोस्तों यू मीन्स होता है तुम या आप। कांट, देखिए कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं पिछली क्लासेस में आपको कैन का यूज डिटेल में समझा चुका हूं। ओके, अब कैन और नॉट, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। और कैन और नॉट हमेशा साथ में ही आते, कभी अलग अलग नहीं लिखा जाता इनको। ओके, जब इनको छोटा करना होता है, एब्रिविएशन बनाना होता है, तो यहाँ पे हम कैन के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा करके टी लगा देते हैं। ओके, तो क्या बन जाता है, कांट मीन्स नहीं कर सकते। ओके, यू कांट, आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, स्कैप। स्कैप होना मतलब होता है कहीं से बच निकलना, तो यू कांट स्कैप मीन्स आप नहीं बच सकते। यू कांट स्कैप, आप नहीं बच सकते। किससे नहीं बच सकते भाई, फ्रॉम इट। फ्रॉम का मतलब होता है से, इट का मतलब यह है, तो फ्रॉम इट का मतलब इससे। यह से नहीं बोलते, क्या बोलते, इससे। ओके, फ्रॉम इट का मतलब इससे। यू कांट स्केप फ्रॉम इट, आप इससे नहीं बच सकते। ओके, या अगर हम यहाँ पे कैन लगाते, केवल कैन, देखिए यहाँ पे कांट लगा रहा, मैं कैन लिख रहा हूं। यू कैन स्केप फ्रॉम इट, आप इससे बच सकते हैं। यू कैन स्केप फ्रॉम इट, आप इससे बच सकते हैं। अगर नहीं बच सकते तो क्या बोलेंगे, यू कांट स्केप फ्रॉम इट, आप इससे नहीं बच सकते। ओके, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दोस्तों यू मीन्स होता है तुम या आप। ओके, यू मीन्स आप, आर, आर मीन्स हैं। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है, जिम्मेदार। फॉर इट, फॉर इट का मतलब इसके लिए। फॉर का मतलब के लिए, इट का मतलब यह है, तो फॉर इट इसके लिए। देखिए फॉर का मतलब के लिए, तो फॉर के बाद इट लगा तो इसके लिए। फ्रॉम का मतलब से होता है, तो इट के साथ लगा तो इससे। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ओके, दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, यानी कि पुअर फैमिली में पैदा हुए हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। ओके, लेकिन आप मरने के टाइम भी अगर पुअर रहते हैं, तो ये 100% आपकी गलती है। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है।
कि आप उस टाइम को, उस कंडीशन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए दुनिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, अपनी लाइफ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप प्लेटिनम स्टडी के मेंबर बनना चाहते हैं, काफ़ी सारे ट्रिक्स सीखना चाहते हैं ताकि आप खुद इंग्लिश टीचर बन सकें। इंग्लिश बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगातार 10 दिन क्लास लेंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन अगर खुद इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं तो आपको प्लेटिनम स्टडी से मेंबरशिप जरूर लेना चाहिए। ओके, सो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज द मैटर। देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है द मैटर। मैटर का मतलब होता है मामला या मुद्दा। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, ये क्या मुद्दा है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ। दोस्तों, एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो केवल आई के साथ ही लगता है प्रेजेंट टेंस में। ओके, कमिंग मीन्स आ रहा। सो आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम का मतलब होता है से। ओके, दिल्ली, दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं। ओके, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। ओके, अगर आप अमेरिका से आ रहे हैं तो आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से आ रहा हूँ। जब कहीं से आ रहे हैं, किसी जगह से आ रहे हैं तो वहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं। ओके, जैसे अगर बस ट्रेन से आते हैं तो फिर फ्रॉम नहीं लगता, बाई लगता है। जैसे अगर हम बोलना चाहें कि आई एम कमिंग फ्रॉम, ये सॉरी, आई एम कमिंग बाई बस, मैं बस से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पे बाई लगता है। बाई का मतलब से या किसी के द्वारा। डोंट हाइड, डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। जब किसी काम को मना करना होता है ना प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हम डोंट का यूज करते हैं। हाइड का मतलब होता है छिपाना। सो डोंट हाइड, छिपाओ मत। डोंट हाइड, छिपाओ मत। किसी को मना करना है कि मत जाओ तो डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो। चिल्लाओ मत, डोंट साउट, चिल्लाने को साउट बोलते हैं। सो डोंट साउट, चिल्लाओ मत। हंसने के लिए मना करना है, हंसने को बोलते लाफ। सो डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत। स्पीक ओपनली, स्पीक, दोस्तों स्पीक का मतलब होता है बोलो। कैसे बोलना है, ओपनली। ओपन का मतलब होता है खोलना, तो ओपनली मीन्स खुलकर। स्पीक ओपनली मीन्स खुलकर बोलो। स्पीक ओपनली मीन्स खुलकर बोलो। कई बार होता है ना कि लोग कोई बात बताते हैं, उसमें हिचकिचाते रहते हैं, अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो 100% क्लियरली वो कह नहीं पाते हैं। तो फिर हम उससे क्या बोलते हैं, स्पीक ओपनली मीन्स खुलकर बोलो। ओके, आई मेड अ मिस्टेक। आई मीस मैं, ये मैंने। मेड मीस बनाया था, मेक का मतलब बनाना। देखिए, मेक मीस होता है बनाना। ओके, तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड, मैंने बनाया था। क्या बनाया था, अब मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। अब देखिए, हम क्या बोलते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई, मैंने एक गलती कर दिया। ओके, लेकिन गलती कोई करने वाली चीज़ तो नहीं है भाई, कोई काम है क्या जो हम करते हैं, वो हम बनाते हैं। सही तरीका था वैसा ना करके हम उसको गलत बना देते हैं, तो इंग्लिश में यहाँ पे मेड यूज होता है। ओके, करना यूज नहीं होता है। सो आई मेड अ मिस्टेक मीन्स मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक मीन्स मुझसे गलती हो गई। ओके, या मैंने गलती कर दिया था। इट्स ओके, देखिए इट में लग गया इज, तो इट्स मीन्स ये है। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है, इट्स ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स ओके मीन्स कोई बात नहीं। कोई बोलते हैं ना आई मेड अ मिस्टेक, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसका ज़्यादा लोड, ज़्यादा टेंशन मत लो। इट्स ओके। ओके, इट्स माई मिस्टेक। इट्स, इट्स मीन्स ये है, इट मीन्स ये, और इसमें इज कंबाइन हुआ है, तो इट्स मीन्स ये है, माई
माई मिस मेरी मिस्टेक। दोस्तों मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती। इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है, ये मेरी भूल है ना। मिस्टेक को क्या बोलते हैं? भूल या गलती। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे भूल हो गई या मुझसे गलती हो गई। ओके, या इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी भूल है, ये मेरी गलती है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। लर्न मीन्स होता है सीखो। फ्रॉम मीन्स होता है से। मिस्टेक्स, देखिए मिस्टेक का मतलब गलती, इसमें एस लग गया तो बन गया प्लूरल। मिस्टेक्स गलतियां, तो गलतियों। लर्न फ्रॉम मिस्टेक मीन्स गलतियों से सीखो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखो। दिस इज यूजलेस। देखिए दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है। यूजलेस होना मतलब होता है फालतू होना या बेकार होना, जो किसी काम का नहीं होता है ना, जो हमारे यूज में नहीं आ सकता। तो दिस इज यूजलेस, ये बेकार है या ये किसी काम का नहीं है। दिस इज यूजलेस। क्लोज द डोर। दोस्तों क्लोज करना मीन्स होता है बंद करना। सो क्लोज मीन्स बंद करो या बंद कर दो। डोर, डोर मीन्स होता है दरवाजा। ओके, क्लोज द डोर मीन्स दरवाजा बंद कर दो। ओपन द विंडो, इसको ओपन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलो। द विंडो, और विंडो का मतलब होता है खिड़की। ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोलो। क्लोज द डोर दरवाजा बंद कर दो। ओपन द विंडो खिड़की खोल दो या खिड़की खोलो। ऐसे ही बोल सकते हैं कि ओपन द डोर दरवाजा खोलो या क्लोज द विंडो खिड़की बंद कर दो। ओके। हु इज एट द डोर। हु मीन्स होता है कौन। इज मीन्स है। एट मीन्स में या पर। डोर का मतलब होता है दरवाजा, तो हम क्या बोलते हैं? दरवाजे पर कौन है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। या हु इज नॉकिंग। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, नॉकिंग। दोस्तों नॉक करना मतलब होता है दरवाजा खटखटाना। ओके, सो हु इज नॉकिंग, दरवाजा खटखटा रहा। हु इज नॉकिंग, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हु इज नॉकिंग, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ओके, हु इज नॉकिंग। देन हाउ आर यू। हाउ मीन्स होता है कैसे। आर मीन्स है एंड यू मीन्स होता है आप। किसी का हाल चाल पूछना होता है ओके, मिलने पर तो क्या बोलते हैं? हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं, एंड रिप्लाई अगर करना हो तो बोलते हैं आई एम फाइन। आई मीन्स होता है मैं। एम, एम मीन्स हूँ। फाइन, दोस्तों फाइन होना मतलब होता है ठीक ठाक होना। सो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। या ऐसा बोल सकते हैं आई एम गुड। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। ओके। देन हाउ इज़ योर फैमिली। हाउ मीन्स कैसा या कैसी। इज मीन्स है यो मीन्स आपका। फैमिली मीन्स होता है परिवार। हाउ इज़ योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। ओके, हाउ इज़ योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। एवरी वन इज़ फाइन। एवरी वन का मतलब होता है हर एक या सभी लोग। एवरी वन मीन्स सभी लोग। इज मीन्स है फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक होना। सो एवरी वन इज़ फाइन, सब ठीक है। एवरी वन इज़ फाइन, सब ठीक है। किसी का काम पूछना है तो क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू डू। व्हाट मीन्स क्या। ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का। यू मीन्स आप, और सब्जेक्ट के बाद में जो डू आया है वो हमारा मेन वर्ब होता है। ओके, सो व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। यहाँ पे अपना जॉब, अपना प्रोफेशन यानी कि अपना काम बताना होता है। सो आई एम अ डॉक्टर। आई मीन्स होता है मैं। एम मीन्स हूँ, और डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर मीन्स मैं एक डॉक्टर हूँ। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई एम ए स्टूडेंट। फार्मर है आई एम अ फार्मर।
हाउस वाइफ है तो आई एम हाउस वाइफ। ओके, देन व्हाट आर यू डूइंग, हमने पहला सेंटेंस बनाया व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं, इसका मतलब अपने लिविंग के लिए, ये परमानेंटली आप क्या करते हैं। बट यहाँ पे लिखा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे हैं, इसका मतलब कि वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग, आई मीन्स होता है मैं, एम, एम मीन्स हूँ, प्ले का मतलब खेलना, तो प्ले में लग गया आईएनजी यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। सो आई एम प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, कमिंग मीन्स आ रहे, फ्रॉम का मतलब से, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं से। ओके, सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जो आपका डेली टास्क है, आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट करके बताना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। एंड क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए ताकि वो भी काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।